हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट करेंगे। हमने कल यूनिट स्टार्ट की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी के बारे में हमने हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए एल्गी में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े थे एल्गी के, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो एल्गी होते हैं उनके सामान्य लक्षण होते कैसे हैं, वो रहते कहाँ हैं, वो हैबिटेट कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो चीजें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी कि जो एल्गी में जनन होता है, शैवालों में जनन होता है, वो कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, वो आगे कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। देखो, सबसे पहले जनन होता क्या है? व्हाट इज जनन या रिप्रोडक्शन? क्या प्रक्रिया है? देखो, जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिससे एक जीव नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? जनन। ऐसी जैविक प्रक्रिया जिससे एक जीव से नए जीव का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब ये निर्माण होता है वो कितने प्रकार से होता है, यानी कि जनन होता कितने प्रकार का है वो देखते हैं हम। देखो, जनन होता है जो वो हमने कल बेसिक कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि जो एल्गी में जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा जनन था? वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब देखो, शैवालों में 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। फर्स्ट इज, सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। अब देखो, कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या होता है बेसिक देखते हैं हम। तो उसके अंदर क्या होता है, जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो नहीं बनते, बिना गैमेट्स के बने जो जनन होता है उसे कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकंड है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन भी क्या है? एक ऐसा जनन है जिसमें युग्मक नहीं बनते। ये जनन किसकी सहायता से होता है? ये होता है स्पोर्स की, यानी कि बीजाणुओं की सहायता से। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कायिक जनन में भी क्या होता है कि युग्मक नहीं बनते और युग्मक का संयुग्मन नहीं होता। और लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में भी क्या होता है कि जो क्या है, युग्मक मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स वो नहीं बनते और बिना गैमेट्स बने क्या होता है, जनन होता है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर युग्मक नहीं बनते तो इनको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया कि कायिक जनन और अलैंगिक जनन? देखो, कायिक जनन में तो क्या होता है कि पुराने पार्ट से ही नए पार्ट का निर्माण हो जाता है, और अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें स्पोर्स बनते हैं, बीजाणुओं की सहायता से जो क्या है, जनन होता है। थर्ड है लैंगिक जनन, और ये तो नेम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मकों का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम इनको एक एक पार्ट करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम कायिक जनन। अभी कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? देखो, ऐसा जनन जिसमें शैवालों का कोई भाग टूटकर या अलग होकर नए पादप का निर्माण कर देता है या नए एल्गी का निर्माण कर देता है,
जनन कहलाता है। ऐसा जनन जिसमें शैवालों का कोई भाग टूटकर या अलग होकर नए पादप का निर्माण कर देता है, कायिक जनन कहलाता है। अब कायिक जनन होता कितने टाइप का है? देखो, कायिक जनन को भी आगे कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनकी भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी था कि कायिक जनन होता कैसे है। यानी कि ना ही तो इसमें बीजाणु बनते हैं, ना इसमें युग्मक बनते हैं, ना इसमें संयोजन होता है। सीधा ही कोई भी एल्गी है, उसका एक भाग टूटेगा और वो भाग टूटा हुआ भाग कुछ समय बाद बड़ा होकर ग्रोथ करके एक नए प्लांट का निर्माण कर देगा। इससे एक भाग से दूसरे भाग का निर्माण हो जाएगा और शैवालों में ये जनन हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता है कायिक जनन। देखो, जो कायिक जनन और अलैंगिक जनन होते हैं वो विषम परिस्थितियों में होते हैं, अबनॉर्मल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं। अब ये अबनॉर्मल या विषम परिस्थितियां होती कौन सी हैं? ऐसी परिस्थितियां जहाँ पे जो शैवाल है या जो प्लांट है उसको प्रॉपर क्या है, फूड वाटर ये सब सप्लाई नहीं मिलता, सब नहीं होता, या फिर जो मौसम होता है अत्यधिक ज्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर, या फिर हाई प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरनमेंट, मौसम, गर्मी, सर्दी, सब चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन। और अगर विषम परिस्थितियां, अबनॉर्मल कंडीशन है, अनफेवरेबल है, तो कायिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। अब हमने कायिक जनन की डेफिनेशन देख ली कि ऐसा जनन जिसमें शैवालों का भाग टूटकर या अलग होकर नए पौधे का निर्माण करेगा, कायिक जनन कहलाएगा। अब ये होता कितने प्रकार का वो देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो होता है कायिक जनन, अब हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें, सॉरी, कायिक जनन के प्रकार। अब ये जो नया प्लांट है वो टूटता है या अलग होता है, वो भी अलग अलग टाइप से होता है। वो कितने टाइप से होता है हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें होता है बाय सेल डिवीजन। सबसे पहले कायिक जनन कैसे होता है? बाय सेल डिवीजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या होगा सेल डिवीजन में? कोशिका विभाजन द्वारा। देखो क्या होगा इसमें, कोशिका जो पुराने वाले एल्गी है या पेरेंट एल्गी है, जो मातृ कोशिका है शैवाल की, उसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। वो सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड कर लेगी। वो मदर सेल डिवाइड होकर किसका निर्माण करेगी? डॉटर सेल का निर्माण करेगी। और जो डॉटर सेल होगी वो आगे किसमें चेंज हो जाएगी? वो एक नए प्लांट में चेंज हो जाएगी। इसे बोलते हैं कोशिका विभाजन द्वारा। यानी एक मदर एल्गी की जो मदर सेल होगी उस सेल में डिवीजन होगा। वो सेल एक सेल से, जैसे ये कोई भी सेल है, इस सेल में हुआ डिवीजन, फिर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इस टाइप से ये कौन सा विभाजन हो गया? कोशिका विभाजन। इससे कायिक जनन को कोशिका विभाजन बोलते हैं। और इसके अंदर होगा क्या? इसे बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन या द्विविखंडन भी कहते हैं। अब इसे बाइनरी फिजन या द्विविखंडन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक सेल है जो वो आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? 2 पार्ट में। एक सेल हुई, विभाजन हुआ 2 सेल में। ये तो है मदर सेल, और ये मदर सेल डिवाइड किस में हो गई? ये है डॉटर सेल। अब ये दोनों की दोनों जो डॉटर सेल है ये आगे जाके नए प्लांट का या नए एल्गी का निर्माण कर लेंगे, इसलिए इसे बाइनरी फ्यूजन या द्विविखंडन भी कहते हैं। अब इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसा जनन जिनमें मातृ कोशिका या मदर सेल विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं या डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। ओ सॉरी, कौन सा कायिक जनन कहलाता है? सेल डिवीजन कायिक जनन कहलाता है। और इसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन या द्विविखंडन। क्लियर हो गया आपको? ये क्या होगा? इसमें एक सेल होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? मदर सेल बोलेंगे। ये मदर सेल में डिवीजन होगा, डिवीजन से डॉटर सेल्स बनेगी। देखो, जब नया प्लांट बनता है
या नए गैमेट्स बनते हैं, कुछ भी नया बनता है, तो वो डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस या माइटोसिस। वो दोनों प्रकार के डिवीजन हो सकते हैं। मेनली जब गैमेट बनते हैं तब तो होता है मियोसिस, और जब सीधा कोई सेल डिवाइड होती है तो वो होता है माइटोसिस। अब यहाँ पे डिवीजन हुआ मदर सेल में, डॉटर सेल्स बनी, वाइट डिवीजन या विखंडन इसको बोल दिया गया। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड है हमारा बाय सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। सॉरी, इसके हमने एग्जांपल्स नहीं देखे कि होता किसमें है। जो सेल डिवीजन द्वारा क्या होता है, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो किसमें होता है, वो देखो होता है डायटम्स में या यूग्लिना में। अब डायटम्स क्या होते हैं, डायटम्स भी एक प्रकार का शैवाल होता है, और इसे यूग्लिना में भी यही विखंडन पाया जाता है, यूग्लिना डायटम्स। इन दोनों के दोनों प्रकार के शैवालों में कौन सा जनन होता है, सेल डिवीजन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, और विखंडन का मतलब या खंडन का मतलब ही क्या होता है, टूटना। विखंडन या खंडन, इसमें भी देखो क्या होगा कि जो सेल या फिर जो प्लांट होगा उसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा दूसरे पार्ट में, और जो टूटे हुए हैं दोनों पार्ट, वो नए पार्ट का क्या कर लेंगे, निर्माण। क्या होगा इसमें देखो फ्रेगमेंटेशन में, विखंडन में, कि जो शैवाल होगा, जो पुराना वाला शैवाल होगा, वो कई भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में भी टूट सकता है, 2 से अधिक भागों में भी टूट सकता है, और टूट के क्या कर लेगा, काफी सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। और जो टुकड़े हैं जिनमें ये टूटा, वो सारे के सारे जो टुकड़े हैं विभाजित हुए, विखंडित हुए, वो सारे के सारे टुकड़े एक नए यौगिक का निर्माण कर लेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। अब विखंडन की प्रक्रिया होती है जो ज्यादातर किसमें होती है, ये होती है फिलामेंटस शैवाल में। अब फिलामेंटस शैवाल कौन से होते हैं, जिनमें फाइबर पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं फिलामेंटस शैवाल। इस प्रकार के जनन में शैवाल अनेकों भागों में या अनेक टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। विखंडित होने का मतलब टूट जाते हैं। और प्रत्येक टुकड़े से या प्रत्येक भाग से नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फिलामेंटस शैवाल। जो फिलामेंट पाए जाते हैं जिन शैवालों में, उनको बोलते हैं फिलामेंटस शैवाल। उनमें कौन सा जनन होता है, कौन सा कायिक जनन होता है, उनमें होता है फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो हम डायग्राम से समझते हैं। ये हम बना रहे हैं एक फिलामेंटस एल्गी की स्ट्रक्चर, जो आगे जाके क्या होगा, फ्रेगमेंट होके या विखंडन करके नए टुकड़ों में टूट जाएगा। ये पार्ट है, ये कहलाता है सेप्टा। ये फिलामेंटस शैवाल है जिसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या विखंडन द्वारा कायिक जनन होता है, वो कैसे होता है। अब ये इनका है, इनके अंदर न्यूक्लियस। अब ये सेप्टा नामक स्थान से क्या होगा
कि जो ये शैवाल होगा ये अलग हो जाता है और इसका जो प्रत्येक पार्ट होता है वो क्या करता है, नए शैवाल का निर्माण कर लेता है इस टाइप से। और जो ये विखंडन हुआ है या फ्रेगमेंटेशन हुआ है, इसमें जो ये शैवाल टूटा है वो टूटा कौन से भाग से है, जिस भाग से ये शैवाल टूटा है उस भाग को बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा से अलग होकर ये दो नए शैवालों का निर्माण कर देता है और ये था पुराना शैवाल। इस टाइप से जो ये फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया है वो किसमें कंप्लीट हो जाती है, शैवालों में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है, अब आपको फ्रेगमेंटेशन अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो शैवाल है, पुराना शैवाल या मदर शैवाल होता है वो नए सेप्टा भागों से टूटकर नए शैवालों का निर्माण कर लेता है और ये ज्यादातर होता कि में फिलामेंटस एल्गी में या जो तंतु वाले शैवाल होते हैं उनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो कायिक जनन होता है नंबर 3 वो होता है हॉर्मोगोन्स द्वारा। हॉर्मोगोन्स, अब ये हॉर्मोगोन्स क्या होते हैं? देखो जो शैवाल होते हैं उनमें क्या है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको बोलते हैं हॉर्मोगोन्स। अब ये हॉर्मोगोन्स क्या होते हैं, ये हॉर्मोगोन्स होते हैं वो अलग होकर नए जो प्लांट है या नई एल्गी है उसका निर्माण कर लेते हैं, इसे बोलते हैं हॉर्मोगोन्स द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस प्रकार की ये राउंड शेप्स होती हैं। ये है एल्गी। ये जो हॉर्मोगोन्स द्वारा होता है जनन, ये ज्यादातर कौन से शैवालों में होता है? देखो जो हमने इससे पहले पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन या विखंडन द्वारा, वो तो हो रहा था फिलामेंटस शैवाल में, और ये जो होता है ये होता है नोस्टॉक में। ये हमने नोस्टॉक की स्ट्रक्चर बनाई। नोस्टॉक में, नोस्टॉक एनाबीना नाम का जो शैवाल होता है उसके अंदर क्या होता है, ये छोटी से छोटी स्ट्रक्चर बनेंगी, इनको बोलते हैं हॉर्मोगोन्स। क्या बोलते हैं, हॉर्मोगोन्स। अब ये हॉर्मोगोन्स क्या करेंगे, ये हॉर्मोगोन्स यहाँ से विखंडित हो जाके अलग स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब ये जो एक हॉर्मोगोन है ये धीरे धीरे डिवाइड होके नए नए हॉर्मोगोन्स बनाता रहेगा और ये हॉर्मोगोन्स जुड़ के आपस में एक नई एल्गी का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, एक शैवाल से दूसरे शैवाल का निर्माण हो जाता है। और ये होता किसमें है, नोस्टॉक में। ये हो गया हमारा हॉर्मोगोन्स द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पे जो क्या है जनन है, वो है एडवेंटेनियस रूट्स द्वारा। अब ये एडवेंटेनियस रूट्स क्या होते हैं, अपस्थानिक कलिकाएं। नाम सुना होगा आपने कि जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं उनके द्वारा क्या होता है, एक नए प्लांट का निर्माण होता है। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसे बोलते हैं अपस्थानिक कलिकाएं और इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंटेशियस ब्रांचेस। इनमें क्या होगा, इनमें होगा जो शैवाल होंगे उनके साइड में क्या होगा, छोटी छोटी एडवेंटेजियस ब्रांचेस बनेगी या अपस्थानिक कलिकाएं बनेगी। वो अपस्थानिक कलिकाएं जो क्या है फेवरेबल कंडीशंस में क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। वो मेन प्लांट से अलग होकर उनको जब पूरा फूड वाटर मिलेगा, जब न्यूट्रिशियस मिलेगा, तो वो धीरे धीरे करके एक नए प्लांट का निर्माण कर लेंगी। इस प्रकार की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें हो जाएगा, एडवेंटेजियस ब्रांच द्वारा शैवालों में हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है कारक। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक प्रकार का शैवाल है, जरूरी नहीं कि उसमें एक प्रकार का ही जनन हो। एक शैवाल में सभी प्रकार के जनन हो सकते हैं, काइट भी हो सकता है, एलैंगिक भी हो सकता है, अलैंगिक भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन से एनवायरनमेंट में है। अगर उन्होंने सारी की सारी जो क्या है सिचुएशंस जो पॉजिटिव है, फेवरेबल है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरनमेंट, फूड,
अगर उन्हें सही प्रोवाइड हो रहा है तो वो कौन सा जनन करेंगे, कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, वो करेंगे लैंगिक जनन। लेकिन ये अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, यानी कि उन्हें फूड, लाइट, वाटर सब नहीं मिल रहा, तो उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इस टाइप से हम इस रिप्रोडक्शन को समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। ये हमने 4 नंबर तक कर लिया। फर्स्ट किया था हमने कौन सा, बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन या फिर सेल डिवीजन द्वारा। सेकंड हमने किया था फ्रेगमेंटेशन द्वारा। थर्ड किया हार्मोगोन्स द्वारा एंड फोर्थ हमने किया एडवेंटिशियस ब्रांच द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है अकाइनेट्स द्वारा। नंबर 5 का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है, अकाइनेट्स। हिंदी में भी इनको अकाइनेट्स ही कहते हैं। अब ये अकाइनेट्स जो स्ट्रक्चर है ये होती क्या है और इसके द्वारा जो शैवालों में जनन है वो कैसे होता है, देखते हैं कि क्या काम होता है इन अकाइनेट्स का। अब देखो इनमें क्या होगा कि ये होता किसमें, सबसे पहले तो ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल में। अब इसमें क्या होगा, हम इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास है शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये हमारे पास। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, जिन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, अकाइनेट्स बोलेंगे। ये है अकाइनेट्स और ये है हेटेरोसिस्ट सेल्स। ठीक है, अब ये जो अकाइनेट्स बने हैं, ये अकाइनेट्स यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अलग होकर ये अकाइनेट्स क्या करेगा, डिवाइडेशन करके डिवीजन के द्वारा एक नए एल्गी का निर्माण कर देगा। इस प्रकार एक एल्गी से दूसरी एल्गी का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये पार्ट्स हो गए हमारे किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। ये हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके एग्जांपल है एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके द्वारा, उसके अलावा यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स नामक शैवाल में भी कौन सा जनन होता है, अकाइनेट्स द्वारा। ये हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो 5 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है और ये होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ऐसा जनन जिनमें युग्मक निर्माण या युग्मक संयोजन, युग्मक निर्माण व युग्मक संयोजन की प्रक्रिया या प्रोसेस होती है, क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहलाता है। अब देखो ये युग्मक क्या होते हैं, युग्मक यानी कि गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। ऐसा जनन जिसमें मेल गैमेट्स भी बनते हैं, फीमेल गैमेट्स भी बनते हैं और इन दोनों गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन भी होता है, युग्मन भी होता है, यानी कि संयोजन भी होता है। ऐसा जनन क्या कहलाता है, ऐसा जनन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन कहलाता है। अब इसके अंदर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता कितने टाइप का है और ये होता कब है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, एसेक्सुअल कब होगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कब होगा। मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशंस होती है वो फेवरेबल होती है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां होती है जब किसी भी शैवाल को क्या है, फूड है, वाटर है या फिर एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, लाइट है, वो सही मात्रा में मिल रही है, सही जितनी उसको चाहिए उतनी मिल रही है, तो उस कंडीशन में इनमें क्या होगा, उस कंडीशन में इनमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। मेल गैमेट्स बनेंगे और उनका क्या होगा, संयोजन या फ्यूजन होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन है जब इनमें ये सारी चीजें, लाइट्स, पीएच वैल्यू सब सही नहीं होगी,
होगी, लाइट कम ज्यादा मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा, तब इनमें कौन सा युग्मन होगा या कौन सा जनन होगा, तब इनमें होगा अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन। ठीक है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है? सवालों में 3 प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। फर्स्ट इज आइसोगैमी, सेकंड हेटेरोगैमी, और देखो फर्स्ट है आइसोगैमी, सेकंड है हेटेरोगैमी। आइसोगैमी मतलब समयुग्मक की जनन, और हेटेरोगैमी यानी कि विषम युग्मक की, और थर्ड नंबर पे आता है प्लेनोगैमी। इस एप्लेनोगैमी को कंजक्शन भी बोलते हैं। अब इस तीनों के अंदर देखो होता क्या है, इन तीनों को भी आगे कैसे डिवाइड है, कैसे इनका आइसोगैमी वो होती है जिसमें कि जो युग्मक बनते हैं, यानी कि जो नर युग्मक या मादा युग्मक होगा। देखो सबसे पहली बात कि जो शैवालों में जन्म होता है तो उनमें जो नर युग्मक या मादा युग्मक बनते हैं उनको नर युग्मक या मादा युग्मक न कहकर उनको पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन कहा जाता है। नर युग्मक को बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन और मादा युग्मक को यानी फीमेल गैमेट को बोलेंगे नेगेटिव स्ट्रेन। अब ये नेगेटिव स्ट्रेन या पॉजिटिव स्ट्रेन यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जुड़ेंगे। देखो दोनों का संयोजन तो होना ही है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, दोनों का संयोजन होना। लेकिन ये संयोजन होगा किस प्रकार से, इसमें डिफरेंस क्या होंगे, इसके आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले आइसोगेमी, इसमें क्या होता है, जब समान प्रकार के युग्मकों का संयोजन होता है, जब समान प्रकार के युग्मकों का संयोजन होता है तो उसे समयुग्मकी जनन या आइसोगैमी कहते हैं। अब देखो जो बीजाणु या युग्मक बने हैं, गैमेट्स बने हैं, जो यानी कि जो पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन है वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, इसमें एक जैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, और वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, मोटाइल। अब मोटाइल का मतलब क्या है, चल बीजाणु, यानी कि दोनों के दोनों मूवमेंट करेंगे, दोनों के दोनों गति कर सकते हैं। इनको बोलते हैं दोनों युग्मक, यहां लिखते हैं दोनों युग्मक मोटाइल, यानी कि गतिमान होंगे। ऐसा जनन जिसके अंदर समान प्रकार के युग्मकों का संयोजन होता है उसे आइसोगैमी या समयुग्मकी जनन कहते हैं। इसके अंदर दोनों के दोनों युग्मक कैसे होते हैं, दोनों के दोनों युग्मक मोटाइल होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी को क्या बोलते हैं, इसे विषम युग्मक भी बोलते हैं, यानी कि विषम युग्मकी जनन, जिसके अंदर क्या नेम से स्पष्ट हो रहा है, हेटेरोगैमी मतलब विषम युग्मकी, यानी कि जिसके अंदर दोनों के दोनों क्या है, जो युग्मक है वो देखने में समान नहीं होंगे। इसे भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अनआइसोगैमी, एनाइसोगैमी। देखो हेटेरोगैमी यानी कि दोनों के दोनों जो क्या है युग्मक है वो एक जैसे नहीं होंगे, और इससे भी आगे दो पार्ट में एनाइसोगैमी और सेकंड है उगैमी। अब ये एनाइसोगैमी और उगैमी के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। इसके अंदर देखो ये होता है, जो एनाइसोगैमी है उसके अंदर जो हमारे युग्मक होंगे, देखो इसके अंदर पॉजिटिव स्ट्रेन और जो नेगेटिव स्ट्रेन होंगे एनाइसोगैमी में, वो देखने में तो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि दोनों के दोनों युग्मक देखने में तो हमें सेम जैसे लगेंगे, लेकिन जिनको आकार होता है, जो उनका साइज होता है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। यानी कि एक तो गैमेट है वो छोटा होगा और एक गैमेट है बड़ा होगा। अब इसमें से छोटा गैमेट कौन सा होगा और बड़ा गैमेट कौन सा होगा, देखो जो पॉजिटिव
हैं, यानी कि जो मेल गैमेट है वो तो क्या होगा, वो होगा छोटा, और जो फीमेल गैमेट यानी कि नेगेटिव स्ट्रेन है वो बड़ा होगा। इस प्रकार का जो जनन होता है जिसमें जो बीजाणु होते हैं वो देखने में तो एक जैसे होते हैं, यानी कि शेप में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन साइज में अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनाइसोगैमेट्स कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो जनन होता है उसे एनाइसोगैमी कहते हैं। देखो इसके अंदर एक तो ऐसा स्पोर होगा, गैमेट होगा, एक ये होगा। अब देखो ये जो है ये होती है फ्लैजेला, इसका काम क्या होता है, गति करवाना, यानी कि इस फ्लैजेला के कारण ये जो क्या करते हैं, जो युग्मक है वो गति करते हैं, मोशन करते हैं। अब ये तो है नेगेटिव स्ट्रेन। नेगेटिव स्ट्रेन क्यों है, क्योंकि ये साइज में बड़ा है, और जिसका साइज बड़ा होता है वो नेगेटिव स्ट्रेन या फीमेल गैमेट होता है, और ये है पॉजिटिव स्ट्रेन। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, चल होंगे, यानी कि दोनों के दोनों मोटाइल होंगे, दोनों के दोनों गति कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों मोटाइल गैमेट्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर भी जो दोनों युग्मक थे या दोनों जो गैमेट्स थे वो कौन से थे, मोटाइल, और इसके अंदर भी जो दोनों गैमेट्स हैं वो कौन से होंगे, मोटाइल होंगे। बस इनमें इतना डिफरेंस होगा कि एक के अंदर तो क्या होगा, साइज है वो बड़ा होगा, और एक के अंदर साइज छोटा होगा। उसके बाद है हमारे पास उगैमी। उगैमी में देखो क्या होगा, उगैमी के अंदर एक युग्मक मोटाइल व दूसरा नॉन मोटाइल होगा। अब ये मोटाइल और नॉन मोटाइल आपको बताया है, मोटाइल वो होगा जो गति करेगा, और जो नॉन मोटाइल होगा वो गति नहीं करेगा, वो एक ही जगह पर रहेगा। अब मोटाइल कौन सा होगा, नॉन मोटाइल कौन सा होगा, मोटाइल होगा जो मेल गैमेट है वो तो होगा मोटाइल, यानी कि जो नेगेटिव स्ट्रेन है वो होगा नॉन मोटाइल, और जो पॉजिटिव स्ट्रेन है वो होगा मोटाइल। पॉजिटिव स्ट्रेन है मेल गैमेट होगा मोटाइल, और दूसरा होगा नॉन मोटाइल, यानी कि जो मेल गैमेट है वो गति करके किसके पास आएगा, नॉन मोटाइल के पास आएगा, यानी कि मादा युग्मक के पास आएगा। इस प्रकार हेट्रोगैमी में दोनों के दोनों युग्मक अलग होते हैं, और ये आगे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनाइसोगैमी, उगैमी। एनाइसोगैमी में एक तो क्या होगा, बड़ा होगा और एक छोटा होगा, बड़े को कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रेन और छोटे को कहेंगे नेगेटिव स्ट्रेन, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, दोनों गति कर सकते हैं। उगैमी के अंदर क्या होगा, एक तो मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल होगा। जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा, और वो गति करके किसके पास आएगा, नॉन मोटाइल गैमेट के पास आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे एप्लेनोगैमी या कंजक्शन। अब एप्लेनोगैमी या कंजक्शन के अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर पॉजिटिव स्ट्रेन या नेगेटिव स्ट्रेन दोनों युग्मक फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों प्रकार से अलग होंगे, ना तो उनका साइज सेम होगा ना इनकी शेप सेम होगी। समझ आ गया कि कंजंक्शन या फिर एप्लेनोगैमी में क्या होगा कि जो साइज और शेप यानी कि फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी दोनों की दोनों बीजाणुओं की क्या होगी, अलग होगी। ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ 3 प्रकार का था, आइसोगैम, हेट्रोगैम एंड एप्लेनोगैम। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, आगे देखते हैं प्रकार। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें जो गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी जो युग्मक होते हैं वो नहीं बनते, और जो नया प्लांट होता है, नया प्लांट या नया शैवाल मदर एल्गी की यानी कि जो पुराना शैवाल है कॉपी होता है, यानी कि सेम उसके जैसा ही होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ना उसकी शेप में ना उसकी कैरेक्टर्स में
सिंगल पेरेंट से होता है। सिंगल पेरेंट से मतलब इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट दो प्रकार के नहीं बनते हैं, इनमें सिर्फ एक पेरेंट होता है। वो पेरेंट ही आगे जाके किसका निर्माण करता है, नए प्लांट या नए शैवाल का निर्माण करता है। सिंगल पेरेंट से होता है। अब ये होता कितने टाइप का है वो देखते हैं। और इसमें एक इसकी प्रॉपर्टी और है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज नहीं होता। अब जेनेटिक मटेरियल से क्या मतलब है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कब होता है, ये एक्सचेंज तब होता है जब इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जो जनरल मटेरियल है वो चेंज नहीं होता, और जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होगी। फीमेल वाले पार्ट मेल में नहीं जाएंगे, मेल वाले फीमेल में नहीं जाएंगे। इसलिए जो ये क्या होते हैं, ये अपने मदर एल्गी की टू कॉपी होते हैं। अब ये होता कितने प्रकार का है, सबसे पहले होता है स्पोर्स द्वारा। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स द्वारा, यानी इसमें बीजाणु होते हैं। सबसे पहले बाय जूस्पोर्स, जूस्पोर। नेक्स्ट होगा, एक तो जूस्पोर यानी कि चल बीजाणु बनेंगे। नेक्स्ट होगा अप्लेनोस्पोर। अब ये सारे के सारे जो स्पोर हैं, जूस्पोर है, अप्लेनोस्पोर है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं। एक नेक्स्ट लिख लेते हैं, पहले इनके नेम लिखते हैं। अप्लेनोस्पोर, ऑटोस्पोर, एंडोस्पोर। अब ये 5 प्रकार के स्पोर्स से होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। जूस्पोर होते हैं, देखो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, गति करते हैं और एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये इस टाइप के स्पोर्स बन जाते हैं, इनको बोलते हैं जूस्पोर्स। अब अप्लेनोस्पोर्स क्या, अप्लेनोस्पोर वहां बनते हैं जहां लैक ऑफ वाटर होता है, यानी कि पानी की कमी जिस स्थान पे है वहां कौन से स्पोर्स बनेंगे, वहां बनेंगे अप्लेनोस्पोर्स। उसके बाद है हेप्लेनोस्पोर्स। हेप्लेनोस्पोर्स होते हैं, देखो इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, वो मोटी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। और मोटी भित्ति कब बनती है, मोटी भित्ति उस कंडीशन में बनती है जब जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो हमारे सूटेबल नहीं होता, यानी कि भोजन पानी आदि इन सभी की क्या होती है, कमी होती है। और जो टेम्परेचर है या तो वो बहुत ज्यादा कम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, उस कंडीशन में हेप्लेनोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है। उसके बाद है ऑटोस्पोर्स। अब ऑटोस्पोर्स देखो कैसे होते हैं, ये होते तो एप्लेनोस्पोर के जैसे ही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, साइज क्या है, एप्लेनोस्पोर से छोटा होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट है एंडोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर्स देखो क्या होते हैं, अब ये एंडोस्पोर्स होते हैं, ये बैसिलियोफाइसी के अंदर बनते हैं। जो बैसिलियोफाइसी प्लांट होते हैं, शैवाल होते हैं, उनके अंदर होते हैं। इनमें भी स्पोर्स बनते हैं, लेकिन उनके वो स्पोर्स बनेंगे तब जब क्या होता है, जब इनको फूड सही मात्रा में न्यूट्रिशन भोजन नहीं मिल पाता। ठीक है। तब कौन से होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जूस्पोर्स द्वारा, अप्लेनोस्पोर्स द्वारा, हेप्लेनोस्पोर्स द्वारा, ऑटोस्पोर्स द्वारा और एंडोस्पोर्स द्वारा। आज हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने एल्गी में रिप्रोडक्शन पढ़ा कि एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है कितने प्रकार का है, 3 टाइप का था, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। और उनको आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो देखा। और हम कल की पार्ट में हमारे एल्गी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।